मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, किंतु मुख केवल एक ही दी, जीभ केवल एक ही दी। ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, कार्य अधिक करें, बोले कम। अब यदि आप गौर से सोचेंगे तो इसमें भी हमारी जीभ को अत्यंत कोमल बनाया गया है ताकि इन कठोर दांतों के मध्य में ये बड़ी सरलता से रह सके। अब इसके पीछे भी कोई कारण है। हमारे शब्द और हमारी वाणी भी इसी प्रकार कोमल और सरल होनी चाहिए। स्मरण रखिएगा, यदि इस मुख से शब्द कठोर निकलेंगे तो इसके परिणाम भी कठोर ही होंगे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं ना कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते, आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए। आपने क्या भूल की, आप में क्या दोष है, आप में कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रही। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्मफल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष की भावना जागती है और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है।
आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।